केपी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे कैसा हो है? आप? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसा ओके। चल रहा है आपका लॉकडाउन? अरे बाप, आप पहली बार किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है ये। थोड़ा नॉर्मली मैं कुछ पूछता हूँ, सामने वाले को पहली बार कोई हाँ, मुझे पूछा है। तो सोचा कुछ कुछ अलग नहीं। करते ना। लॉकडाउन में कैसे नॉर्मली मैं ऐसा खाली बैठ नहीं सकता हूँ। तो बोला कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने अभी हाँ, एकेडमी है। तो बोला क्या करूँ। तो ये लाइव कोचिंग का पहले इतना हम्म आइडिया नहीं था, बाद में फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। हाँ, बाद में फिर लाइव कोचिंग स्टार्ट किया। हम्म। और कैसे फिर टाइम निकल जाता है बच्चे लोग के साथ कोचिंग करने में, अपना भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है। बराबर। और फिर हाँ, और इंस्टाग्राम लाइव भी चालू किया। क्यों, यही टाइम रहता है एक्चुअली, सब फ्री है। और नॉर्मली जो भी क्रिकेटर्स है मैच मैच को आते हैं, कभी इतना बात ही नहीं करते, मतलब हम्म। एक दूसरे के बारे में जानते नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप एक ही जगह पे रहते हो या हमेशा मिलते हो। नॉर्मली जो भी आता है वार्म अप करता है, मैच खेल के थोड़ा मीटिंग कुछ हो गया, निकल जाते हैं। नॉर्मली क्रिकेट टॉक्स ही रहता है। तो बोला बराबर। यही टाइम है क्रिकेटर से बात करके उनका जर्नी क्या है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खेले बहुत साल। पर हमें बहुत, जो यस। आपका से जो भी एज ग्रुप से लेकर जो भी स्ट्रगल रहता है वो इतना पता नहीं रहता है, क्योंकि हर हम्म। हर एक स्ट्रगल से ही ऊपर आया रहता है। चाहे वो गरीबी से आए या कोई पापा क्रिकेट खेलते हुए हो। तो सब बराबर। लोग किधर किधर से आए, पर आखिरकार उनको ही जाके परफॉर्मेंस करना है। तो वो हम्म सबका अलग अलग स्टोरी रहता है। तो वो मुझे लगा कि यही चांस है सबसे बात करके और उन सबकी जर्नी मालूम पड़ना चाहिए। और मेरे साथ बाकी जो भी व्यूवर्स है उनको भी एक चांस मिलता है, क्योंकि नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई बट आई एम गोइंग इंस्टा लाइव विद अदर स्टेट प्लेयर्स। तो मे भी पता बराबर। नहीं आगे थोड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जिसके साथ मेरा कांटेक्ट है, तो हम्म। उनके साथ भी हो सकता है। तो सही है। ऑल अभी द बेस्ट। ऑल द थैंक बेस्ट यू। उसके लिए। तो अभी आप बताओ, आपका लॉकडाउन कैसे चल मेरा लॉकडाउन तो बढ़िया है यार। मतलब ऑब्वियसली ग्राउंड को तो मिस ही कर रहा हूँ। मतलब क्रिकेट को तो सारे ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि आदत सी पड़ गई है ना अब ग्राउंड पे रहने की। तो घर पे रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल तो नई नई चीजें सीख रहा हूँ। मतलब थोड़ा कुकिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। फिर फिटनेस तो मेरा चल ही रहा है। हमारे जो करंट रणजी ट्रेनर है उनके साथ टच में हूँ। डॉक्टर के साथ टच में हूँ, फिजियो के साथ। तो वो बराबर सब उस पे ध्यान दे ही रहा हूँ, ताकि फिर जब ये सब खत्म हो जाए, जब अपना प्रैक्टिस शुरू हो जाए, मैचेस शुरू हो जाए, तो मतलब टच में रहूँ बेसिकली। एटलीस्ट फिजिकली तो टच में रह ही सकता हूँ। बाकी नई चीजें सीख रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत, इधर उधर थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ। फिर हम्म। और झाड़ू मार रहा हूँ। फिर पोछा मारना सीख लिया है। काफी घर के काम जो सारे इजी लगते थे पहले, मतलब पहले कभी किए नहीं थे, तो ये सारे सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो अभी पता चल रहा है कि कितना डिफिकल्ट होता है ये सब। ओके। एक्चुअली वो शादी के बाद वो सब सब पति सीख जाते हैं। वो तो है, वो बराबर कहा तुमने। ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं सारे। ओके, तो एक क्वेश्चन था मुझे, आपका जर्नी, हम्म क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है हम, मुझे पता नहीं, इतना आइडिया नहीं आ रहा है मुझे, हम कब से एक साथ खेल रहे। पर मोस्टली जो अपना टाइम था वो मुझे लगा अंडर 22, जब हम एक साथ खेले थे 120। मुंबई। हाँ। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि हम कभी साथ में खेले। तो आप मुझे अच्छा। जर्नी, मतलब जब कब से क्रिकेट स्टार्ट किया और हम्म। बाद में आपका, क्योंकि आपका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे पता है, हाँ कि हाँ। बाकी बाकी जो व्यूवर्स है, और मुझे थोड़ा मे बी माइनर स्टोरी आपका पता नहीं रहेगा, पर हम्म। आपका सच में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बेसिकली जो हम जिस साल अंडर 23 खेले मुंबई के लिए, उसके 1-2 साल पहले ही मैंने क्रिकेट एक्चुअल में शुरू किया था। उसके पहले मतलब हाँ। मैं इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल वगैरह खेलता था, बट वो ऐसे ही टाइम पास के लिए। मतलब स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी, पढ़ाई नहीं करना पड़ता था। प्रैक्टिस के बहाने क्लासेस में, स्कूल में नहीं बैठना पड़ता था, तो इसी रीजन से मैं क्रिकेट खेलता था।
पहले ऐसा कुछ इतना सीरियस नहीं था या क्रिकेट से मेरा कुछ खास लगाव नहीं था। आई थिंक 18-19 साल की उम्र में एक्चुअली फोकस करना शुरू किया था क्रिकेट पे। और जो साल 20 अंडर 22 खेला वो आई थिंक आपका फर्स्ट ईयर था और मेरा लास्ट ईयर था अंडर 22 के लिए। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था अंडर 22 के लिए तब मैं एक्चुअल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, मतलब टाइम शील्ड, बी डिवीजन, और तभी मैं मुंबई में जो क्लब क्रिकेट होता है ए डिवीजन उसमें भी मैं बाहर ही बैठता था इतने साल से, तो क्योंकि कभी मौका नहीं मिला। राइट, तो वहां से फिर एक्चुअली मेरा जर्नी शुरू हुआ अंडर 22 वगैरह जो खेला मैं। फिर वहां से एक हमारे जो सिलेक्शन मैचेस होते थे, जो अपने माधव मंत्री टूर्नामेंट उस साल इंट्रोड्यूस हुए थे, वहां पे एक्चुअली मेरे को रिलायंस के टीम ने स्पॉट किया जब हमारा मैच था एक आंध्रा रणजी टीम के साथ। वहां पे उन्होंने फिर मेरे को बेसिकली देखा क्योंकि मैंने 100 किया उस मैच में। और फिर वहां पे दिलीप सर भी थे, वो उस बीकेसी में उस मैच के टाइम पे दिलीप सर दिलीप भी थे। वेंगसरकर। दिलीप वेंसरकर भी थे। दिलीप वेंसरकर ने फिर मुझे टाटाज ज्वाइन करने बोला। तो वो अंडर 22 के साल के बाद से मैंने एक साल फिर मैं रिलायंस में खेला, और फिर वहां से मैं रिलायंस वन छोड़ के, क्योंकि रिलायंस वन तभी टाइम शील्ड और डीवाई पाटिल T20 में पार्ट इतना नहीं लेता था, टाइम शील्ड में नहीं लेता था। और रिलायंस के टीम जो थे वो लोअर डिविजन्स में थे तभी। तो टाटाज तभी ए डिवीजन, और टाटाज में मतलब बहुत ब्रिलियंट टीम थी, तो इसलिए मेरे डैड भी खेल चुके हैं टाटाज के लिए काफी साल। तो वो ऑब्वियस चॉइस था मेरे लिए टाटा स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना। और वहां से फिर आई थिंक आपकी और मेरी जर्नी शुरू हुई एक्चुअल में। वो जो 6-7 साल हम टाटाज में खेले साथ में, आई थिंक बहुत अच्छे साल थे। आई थिंक द फर्स्ट 5-6 इयर्स तो मेरे लिए बहुत अच्छे थे, जितना मुझे याद है। स्पेशली जो 2012 में हमने 2012-2013 सीजन में हमने जो टाइम शील्ड चैंपियनशिप मारी थी, मतलब बीपीसीएल जैसे साइड को हरा के, हमारा कितना यंग साइड था अपना, और एक हाँ। एक्सपीरियंस साइड को वानखेड़े पे हराना, 10 साल बाद टाइम शील्ड टाइटल वापस जीतना, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। ओके। और आपके डैड के बारे में कुछ बताओ, वो भी फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं तो। मेरे डैड 70 ऑड फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं मुंबई के लिए। ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया, वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं इंडिया के लिए, ओडीआई क्रिकेट खेल चुके हैं। 81 इंग्लैंड टूर पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। सो वो बचपन से ही सारे जो सारे टूर्नामेंट्स है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट बोलो आप, रणजी ट्रॉफी बोलो आप, जो टूर्नामेंट बोलो मुंबई क्रिकेट में, वो सब खेलते आए हैं। एंड आई थिंक 1989 या 1991 तक वो क्रिकेट एक्टिव क्रिकेट खेलते थे। दादर यूनियन को भी काफी साल खेले। दादर यूनियन तब के टाइम पे बहुत ही बड़ा क्लब हुआ करता था, जहाँ पे सुनील गावस्कर, दिलीप वेंसारकर, ये सारे तभी एक्टिवली क्लब क्रिकेट खेलते थे। लाइक जब इंडिया की ड्यूटी नहीं होती थी तभी वो क्लब क्रिकेट खेलते थे। तो तो मेरे फादर, मेरे अंकल, मेरे मेरे साथ सारे कजिन्स, मेरे बड़े भाई सारे क्रिकेट खेलते हैं, सारे अच्छा। क्रिकेट खेलते थे। उनको देख के ही एक्चुअली शुरू किया था क्रिकेट खेलना। पर इतना लेट क्यों स्टार्ट किया था क्रिकेट? आपके तो क्रिकेट पूरे फैमिली क्रिकेट खेले, तो आप बोल रहे हैं आप 17 से सीरियस हो गए, मतलब स्टार्ट एग्जैक्ट स्टार्ट कब किया था? नहीं, खेलता तो मैं बचपन से ही था। खेलता तो हाँ। क्रिकेट में बचपन से ही था। स्कूल क्रिकेट डॉन बॉस्को बोरिवली, और फिर कॉलेज जो था मेरा एचआर कॉलेज, उसके लिए खेलता था। बट एक्चुअल डिफरेंस बोलते हैं ना, एक क्रिकेट, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर में और एक नॉर्मल क्रिकेटर में। मैं बस एक नॉर्मल सा क्रिकेटर था जिसको बस बाहर जाके एंजॉय करना तभी पसंद था। और खाने के अलावा मुझे और कुछ दिखता नहीं था तभी। मेरे दोस्त सारे नॉन क्रिकेटिंग फ्रेंड्स है, तो आए, मतलब मेरे सारे नॉन क्रिकेटिंग फ्रेंड्स थे, तो मेरे को उस उन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए बस कभी क्रिकेट से इतना, मतलब बोलते ना, कॉलेज डेज में या स्कूल टाइम में इतना कभी पैशन नहीं था, इतना लगाव नहीं था। ओके, तो आपका ये मुझे बताओ, आपको मोटिवेट कौन किया? मतलब आप 100+ केजी थे पहले, हम्म। तो आपको ये कहाँ से आया? मतलब कौन मोटिवेट किया कि आप थोड़ा, आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो थोड़ा वेट लूज करना पड़ेगा, आपको फिट रहना, आपको भागना पड़ेगा, तो ऐसा कौन था आपके पीछे जिसने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर देखो, किया? मेरे डैड तो बचपन से ही चाहते थे कि मैं वेट लूज करूं, बट मैंने कभी उन पे इतना ध्यान नहीं दिया और उस बात पे इतना फोकस नहीं किया। बट एक्चुअल चेंज तब आया जब
रिलायंस वन की टीम में मैंने ज्वाइन किया। और वहां से फिर जब मैं थोड़े 4-5 मैचेस में परफॉर्म किया, फिर एक डीवा पाटिल खेला उनके लिए एक टूर्नामेंट, तो वहां पे भी मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद जब मुझे पता चला कि अगर मैं अच्छा करते गया तो मैं मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हो सकता हूँ, वहां से फिर वो जो पूरी रिलायंस की टीम थी, उन्होंने हम्म। पूरा थिंकिंग और पूरा प्रोसेस मेरा चेंज किया। राइट फ्रॉम अफजल खान, पैट्रिक फरा जो हमारे फिजियो थे तभी, हाँ। राहुल सांघवी, पारस मामरे सर, ये सब, किरण मोरे सर, ये सब लोग तभी मुंबई इंडियंस के डेवलपमेंट स्क्वाड को हैंडल करते थे। तो वहां से फिर मैं वो डेवलपमेंट स्क्वाड में आया, और तब मेरे को एक्चुअली मालूम पड़ा कि क्रिकेट क्या होता है, फिटनेस क्या होता है, न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है। इसके पहले जेन्युइनली इतना कभी ध्यान नहीं दिया था, इस इतना पे कभी ध्यान नहीं फोकस नहीं दिया। किया था। मैं इतना कभी फोकस नहीं किया था। और रही बात वेट की, मैं तो एक टाइम पे 134 किलोज का हो गया था। उतने तक गया था, मतलब मेरा हाईएस्ट स्कोर मेरे वेट से कम ओके। तो फिर आप वो टाइम में आईपीएल जब सिलेक्ट हुए, था। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मुंबई इंडियंस था, पहले नहीं, मुंबई इंडियंस एकदम। था, राइट? हाँ, पहले मुंबई इंडियंस था एक्चुअली। उसके पीछे भी एक कहानी है कि 2000, मैं एक्चुअली 2011 में ही आईपीएल टीम में आने वाला था। बट हम्म। तभी ऑक्शंस नहीं हुआ करते थे, तभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स थे। वो मेरा अंडर 22 का लास्ट ईयर था 2011 में। तो हमारी तब मैं रिलायंस वन से डीवा पाटिल का टूर्नामेंट खेल रहा था, और आई वॉज जस्ट अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तभी मैं शोल्डर इंजरी हो गया, मेरा मैं शोल्डर पे गिर गया डीवा पाटिल पे मैच डिसलोकेट खेलते वक्त। डिसलोकेट हुआ था। डिसलोकेट हुआ था, और मेरे को इमिजिएटली फ्लाई करना पड़ा था सर्जरी के लिए। मतलब वो डायरेक्ट ग्रेड 3 टायर था, तो मतलब कुछ तो ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो वो एक साल पूरा मेरा रिहैब में गया, तो 2011 मेरा वैसे चला गया। बट 2012 में फिर मैंने मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन किया। और मतलब वो एक्चुअली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट वो मेरे लिए एक नई दुनिया थी। वो उन उन क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उन क्रिकेटर्स के साथ एक्चुअली कॉन्वर्जेशन करना, बातें करना। और वो कैसे रहते हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे मैच के पहले प्रिपेयर करते हैं, वो सब मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें पहले से नहीं देखी थी। राइट, क्योंकि क्रिकेट शुरू होते ही 1-2 साल हुए थे, क्रिकेट शुरू, एक्चुअल क्रिकेट शुरू करके ही। फिर वहां से 2013 में मैं दिल्ली डेयर डेविल्स गया। वहां पे एक अलग सेट ऑफ क्रिकेटर्स मिले। उनका प्रेपरेशन स्टाइल अलग था। लाइक वहां पे एंडी रसल जैसे वेस्ट इंडियंस थे, जो वो अपना एक अलग ही उनका प्रोसेस अलग रहता है, उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग रहता है। वहां पे डेविड वार्नर थे, जयवर्धने थे, सबका सबका अलग अलग प्रोसेसेस मैं अब्सॉर्ब करता था, और सबसे बातें करता था। तो वो मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, उनको देखना, उनसे सीखना। और आई थिंक जो भी सारी चीजें मैं अभी करता हूँ, वो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ उन सारी लोगों को जो एक देख देख के ही सीखा हूँ मैं। तो ऐसा कोई मेमोरी है, मतलब या और इंटरेक्शन है किसी बड़े प्लेयर के साथ जो जिसने आपका गेम चेंज किया पूरा? गेम चेंज, एक्चुअल मेरा गेम चेंज ऐसा तो बड़े प्लेयर में नहीं है, बट इंटरेक्शंस काफी थे। और एक मेरे को एक काफी अच्छी मेमोरी है, जब हमारी मुंबई इंडियंस में मेरा पहला प्रैक्टिस मैच था। मेरे लिए वानखेड़े एक नया ग्राउंड था, नया स्टेडियम था। हमने सिर्फ वानखेड़े के बारे में सुना था, मैंने कभी ऐसा नाइट मैच कभी खेला नहीं था वहां पे। तो मेरा फर्स्ट नाइट मैच था, और हम लोग का मैच सिमुलेशन था, और सामने आरपी सिंह बॉलिंग डाल रहे थे। तो हम्म। मैंने उस मैच में अच्छी बैटिंग की थी। और मैं जब फिर हमारा इनिंग्स खत्म हो गया, तो मैं वापस ऊपर जा रहा था ड्रेसिंग रूम में, जो फर्स्ट फ्लोर पे ड्रेसिंग रूम है वानखेड़े पे। तो मैं जब ऊपर जा रहा था, तो पीछे से एक आवाज आई, ऐसा वेल प्लेड। तो मैं सिर्फ मुड़ के देखा, तो वहां पे सचिन सर थे फिजियो टेबल पे। और उन्होंने वेल प्लेड बोला। मतलब वो मेरे लिए, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैं, और उस मोमेंट के पहले सचिन सर ने हमें ज्वाइन नहीं किया था कैंप में। हम्म। वो तभी तक कैंप में आए नहीं थे। तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ ये था कि पीछे से एक आवाज आई, पीछे मुड़ के देखा तो सर थे, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मेरे लिए क्या, सबके लिए बहुत बहुत, बहुत सबके काफी लिए। लोगों के लिए बड़ी बात होगी। मेरा भी एक ऐसा ही टाइम था, सिचुएशन था। मतलब मैं एमपी के सामने मैच जीताया था, और हम्म। पाजी क्वार्टर फाइनल के मैच के लिए आए थे, क्योंकि उसके पहले मतलब वेरी क्रूशियल मैचेस थे लास्ट के, मुंबई को क्वालिफाई करने के लिए। और वो हम्म। मैच 100 मार के जीता तो। और नेक्स्ट मैच में मैं जल्दी आउट हुआ था अगेंस्ट गुजरात, और वो आराम हाँ। से जीत, पर एक ही इनिंग हुआ था। तो हम्म। पहले मास्टर मतलब वानखेड़े पे मैच था, तो आए पीछे से, तो मतलब वेल डन करके बोले मुझे भी।
मैं बोला वेल्डन क्यों बोल रहे थे, तो लास्ट मैच जल्दी आउट हो गया। और हाँ, वसीम जाफर भी मेरे साथ ही थे तभी। तो बोले अरे वो तेरा वो पहले वाला इनिंग का उनको मालूम है। अरे वाह, तो अच्छा, मतलब वो फीलिंग मतलब अलग रहता है। वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली अभी ने भी ये फील किया है, वो मतलब बोल भी नहीं सकते, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली स्पीचलेस रहते, वो फीलिंग कैसे वो रहता है। एक्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो फीलिंग, बट उनके लिए वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग रहती नॉर्मल है, वैसे स्पेशली कि स्पेशली अपने अ, जैसे लोगों के लिए जो हाँ, जिन्होंने उनको बड़े होते वक्त देखा है और वो जेन्युइनली क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, नो, तो कोई उनसे ही भगवान का हमें मिलना। आशीर्वाद मिला। एग्जैक्टली। आपका एक सीजन हम्म। मुझे याद है, वो सीजन में आपने बहुत सारे रन्स किए थे, मतलब मुंबई के आप वो टाइम में डोमेस्टिक के लोकल क्रिकेट में आप हाईएस्ट स्कोरर थे। या ऑलमोस्ट या कितना किए थे कुछ तो 1700 1700 रन हो गए थे मेरे सेवेंटीन उस साल। हंड्रेड रन। आप सबको बताओ वो साल सुजीत नायक ने 1700 समथिंग रन्स किए थे। मैंने मतलब ऐसा चेंज कभी नहीं देखा था किसी बैट्समैन के ऊपर। और नॉर्मली मैं ब- किसी बैट्समैन के बारे में पोस्ट नहीं करता है, ये सुजीत बराबर से ही आपने स्टार्ट किया था। हुआ था। ये सुजीत बराबर से ही स्टार्ट बराबर। हुआ था। सुजीत हार्डली में 2 या 3 बैट्समैन का ही डाला हुआ अभी तक, तो उसमें हम्म से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सुजीत का, क्योंकि इसने इतना मतलब मैं सामने देख रहा हूँ, और हम जब खेलते हैं क्रिकेट, और मेरा कैसा रणजी ट्रॉफी सीजन मेरे अच्छे जा रहे थे, 3 सीजन में अच्छा खेला। तो कैसे हमने जो ऊपर के बैट लेवल के बैट्समैन रहते हैं उनका बैटिंग, ये जो बॉलिंग जो भी है देखा रहता है। तो हम्म। सुजीत जो क्लास में बैटिंग कर रहा था, मतलब जो भी बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और ये अकेला वन साइड बैटिंग कर रहा था सब जगह। तो एक बराबर। क्लब क्लब में अगेंस्ट खेल रहे थे तभी, सीसीए वर्सेस हम लोग कर्नाटक स्पोर्टिंग एसोसिएशन क्लब है। तो हमारा मैच था, तो इनके सामने सब बैट्समैन आउट हुए थे, इसने अकेले ने वो 100 मारा था। वो मैच उसने हम लोग ये लोग हारे थे फर्स्ट इनिंग, पर इसने अकेले ने लेके गए, और सेकंड इनिंग इन लोग ने अच्छा बॉलिंग करके वापस, तो सेकंड इनिंग में भी सुजीत ने रन किए थे। मतलब जो स्पिनिंग ट्रैक था उसमें भी उसने अच्छा बैटिंग किया, जो बॉल हिल रहा था तभी भी अच्छा बैटिंग किया। मतलब वो बराबर। आपका प्रिपरेशन क्या, मतलब आपको क्या डिफरेंस लगता है पहले का प्रिपरेशन और वो सब के प्रिपरेशन में क्या लगा था? तो बेसिकली आई थिंक ये 3 4 साल पहले की बात है, राइट? आई थिंक 2015-16 वाला जो सीजन था, उस समय सीसीआई के कोच थे इच्छु बचानी करके, वो एक्स सीसीआई प्लेयर है, बट वो प्लेयर का रोल छोड़ के वो एज अ कोच हमारे टीम के लिए आए थे। तो मुझे याद है कि ये फर्स्ट टाइम था जब हमने ऑफ सीजन कैंप किया था। उस साल मैं मुंबई के रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में नहीं था, तो मेरे पास बहुत टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, पर्सनल प्रिपरेशन के लिए। और सीसीआई में फॉर्चुनेटली हमें काफी फैसिलिटीज मिलती है। अगर जब बारिश होती है तो हमारे लिए वहाँ पे एक इंडोर बोलते हैं ना, आर्केड बना रखा है उन्होंने, जहाँ पे 3 क्रिकेट के पिचेस है, बॉलिंग मशीन्स है, और काफी कुछ कर सकते हैं, मतलब ऑफ सीजन में घर नहीं बैठना पड़ता है। तो वो एक एडवांटेज है सीसीआई जैसे क्लब के लिए ठीक है। खेलना, कि ऑफ सीजन में भी तुम काफी कुछ यूटिलाइज कर सकते हो, तो हमारा फर्स्ट डे था कैंप का, और बहुत नॉर्मल सा चिल्ड आउट एटमोसफियर था। और वहाँ पे पॉल वलसैटी जो हमारे तभी कैप्टन थे, और हिच्चू, वो लोग मेरे को साइड में लेके गए, और उन्होंने मेरी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की है। उन्होंने मतलब बहुत गंदा गंदा बोला मुझे, यही यही चाह के कि बिकॉज वो जानते हैं कि मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ, और इस उस सीजन के पहले मैं रन्स करता था, बट कंसिस्टेंसी ये कभी नहीं था मेरे साथ। कंसिस्टेंटली मैं कभी नहीं रन्स करता था, मतलब आई वुड मैं इम्पैक्ट स्पेशली इन क्रिएट डेज डेज क्रिकेट आप डेज डेज T20 कर रहे थे। एग्जैक्टली और मेरा डेज क्रिकेट में भी कैसा था कि एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलता था, बट उसके बाद 2 3 इनिंग्स वापस लो परफॉर्मेंस होता था, फिर वापस इम्पैक्ट क्रिएट करता था, फिर वो वैसा वो पैटर्न आ रहा था, ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा था। तो वो काफी कुछ उन्होंने कहा, तो अब मैंने उनको बोल दिया कि एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप बताओ मुझे क्या करना है, एंड आई विल वर्क ऑन इट। वैसा वैसा करके वो पूरा वो ऑफ सीजन में ही प्रिपरेशन ही इतना मेरा ब्रिलियंट था कि मैं जैसे ही सीजन में आया, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं पहला मैच खेल रहा हूँ मेरे सीजन में। और उसी कांगा लीग में फर्स्ट मेरा उस सीजन में मैंने 700 किए थे, कॉर्पोरेट और क्लब दोनों मिला के। मेरा पहला ही कांगा लीग, तो आपको पता ही होगा कैसा टूर्नामेंट है, और स्पेशली न्यूहिन जैसी टीम के साथ खेलना, अगेंस्ट न्यूहिन एट न्यूहिन, वहां पे एक 100 करना। यस, ग्राउंड छोटा है, बट उनका बॉलिंग अटैक, और वो एट होम बहुत अच्छा खेलते हैं न्यूहिन। तो वहां पे टीम अंडर प्रेशर था, और वहां पे मैंने बस जस्ट
मतलब मैंने मेरे बेसिक्स फॉलो किए और वहां पे मेरा फर्स्ट 100 बहुत अर्ली सीजन के स्टार्ट में ही लग गया। तो वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई बेसिकली, मैं जेन्युइनली थैंक करूंगा तो पॉल और हिच्चू को ही थैंक करूंगा, बिकॉज अगर वो मेरे को रियलाइज नहीं कराते काफी सारी चीजें, तो फिर आई डोंट थिंक वो टर्न अराउंड होता। पूरा सीजन क्या, पूरा करियर मेरा टर्न अराउंड हो गया उस सीजन के बाद। भले मुझे ज्यादा कुछ क्रेडिट क्रेडिट नहीं मिला ना, मैं उस साल कोई बॉम्बे मुंबई के लिए खेला ना, मैं एक लेवल ऊपर गया, बट वो सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। बट इंटरनली मतलब जेन्युइनली इतना सेटिस्फाइंग था वो मेरे लिए वो सीजन, कि मेरे को बुरा तो ऑब्वियसली लगता था क्योंकि तुम क्रिकेट खेलते ही हो ऊपर का लेवल खेलने के लिए, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। तो मैं जब घर पे आता था तो मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता था। एवरी एवरी सिंगल मैच, आई थिंक एवरी सिंगल मैच इन दैट सीजन मैंने रन किए थे। और जो मैच की बात आप कर रहे हो, वो आई थिंक कॉमरेड का फाइनल था फाइनल में हमारा एट MIG। MI। डिफिकल्ट कंडीशन, और मुझे याद है कि सेकंड इनिंग्स में मैंने अराउंड 40 45 रन किए हाँ रहेंगे। हाँ हाँ, 40 45 रन किए रहेंगे सेकंड इनिंग्स में, बट मैंने वो सेकंड इनिंग्स में एक भी बाउंड्री नहीं मारी थी। सेकंड। और मैं आज तक नहीं ऐसा इनिंग्स नहीं खेला मैंने कि मैंने 40 40 41 रन, मैंने 150 120 बॉल लिए हैं वो करने के लिए, और मैंने एक भी बाउंड्री नहीं मारी है, एक भी सिक्स नहीं मारा है मेरे इनिंग्स में। उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ, उसके पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। बट वो सिचुएशन तभी बहुत डिफरेंट थी, और उसके बाद ही आपने पोस्ट रहा था, तो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे। क्योंकि हम दोनों टाटा को खेलते हैं, तो अभी आप नहीं हो, पर वो हम्म। खेलते थे, हम दोनों साथ में बैटिंग कर रहे थे। तो वो देख के आता है, क्योंकि आई नो दैट यू आर अ वेरी गुड प्लेयर इन T20, पर हम लोग जब भी टाइम शील्ड खेलते थे, आपका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन ही रहता था हमेशा। और बराबर season में बराबर। आप शायद बेस्ट बैट्समैन नहीं थे, या फिर सेकंड हाईएस्ट स्कोर, दोनों में से कुछ तो थे। आई सेकंड थिंक हाईएस्ट स्कोर रहता टाइम शील्ड में। सेकंड था, सेकंड हाँ, था, सेकंड सेकंड पे। हाईएस्ट। तो हम तीनों मतलब पूरा फुल हम तीनों एक वो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो साल। टॉप 3, हाँ। तो हाँ, तो वो साल अपना अच्छा क्यों गया था, क्योंकि हम नॉर्मली, मेरा और प्रफुल्ल का हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहता था। निखिल आपका एग्जैक्टली। थोड़ा अप एंड डाउन होता था। पर ये साल अब बराबर। हमने अच्छा एज अ बैट्समैन यूनिट, क्योंकि हम टाटा के हमेशा बॉलिंग यूनिट से जीते, हम्म। बैट्समैन से कंट्रीब्यूशन नहीं था, मतलब को बढ़ा नहीं था, सबसे थोड़ा थोड़ा होता था। तो वो बराबर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्यों हुआ, क्योंकि हम तीनों कर रहे थे, पाटला भी बीच बीच में कर रहा था। तो बराबर। बाकी बाकी अपने ऑलराउंडर तो बहुत सारे थे, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते थे। तो वो डिफरेंस बहुत था। और मुझे बराबर। इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी, तो हम्म। नेक्स्ट सीजन आप रणजी प्रोबेबल्स में थे? नहीं, नहीं, आई नहीं, थिंक मैं था नेक्स्ट सीजन। मुझे नेक्स्ट नहीं सीजन में लग था। रहा है। नहीं नहीं, नेक्स्ट सीजन में था, हाँ, रणजी ओके। प्रोबेबल्स में पर था। आपको टीम में नहीं लिया, रणजी ट्रॉफी तो छोड़ो, T20 और लिस्ट नहीं, के लिए इसमें नहीं लिया। नहीं, टीम तो छोड़ो, वो सिलेक्शन मैचेस में भी नहीं था मैं। तो वो टाइम में आपको मतलब क्या, मतलब कोई भी इतना रन्स करके, मुझे भी पता है, मैं भी बेस्ट बैट्समैन था एक साल, तो उसके बाद में मुझे भी ड्रॉप किया था, प्रोबेबल्स में नहीं लिया था, तो मुझे वो वो तो अलग है। पर हम्म। आपका मतलब इतने रन्स करने के बाद भी, मतलब पूरा हम्म। सीजन, ऐसा नहीं कि एक टूर्नामेंट, पूरा सीजन इतना अच्छा होने के बाद भी आपको लिया नहीं, तो आपको तभी क्या फील हुआ था? नहीं, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। डिसअपॉइंटमेंट अगर नहीं रहेगी तो फिर या तो मैं झूठ बोल रहा, तो मेरा क्रिकेट खेल के फायदा नहीं है। अगर तुम इतना परफॉर्म करो और उस सक्सेस का क्रेडिट नहीं मिले, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम था और अच्छा सीजन, और अच्छा करना उस सीजन, अगले वाले सीजन में। वो ऑनेस्टली स्पीकिंग 1700 वाला सीजन तो रिपीट नहीं कर पाया, बट फिर भी काफी डिसेंट सीजन गया था। डिसअपॉइंटेड था एक्चुअली, गुस्सा था। तो मैं वापस ड्राइंग बोर्ड पे गया बेसिकली, और जिन लोगों के वजह से मैं मेरा वो सीजन गया था इतना अच्छा, उन लोगों के पास वापस गया और उनसे ही सोल्यूशंस लिए कि क्या करना चाहिए। तो बेसिकली उनके सोल्यूशंस फिर से मेरे लिए काम आए। बट आई थिंक एट 27 28 मेरे को थोड़ा थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ा अपने लाइफ में, जो आपको भी पता है, थोड़ा पढ़ के, थोड़ा पढ़ाई करके आई हैड टू टेक सम अदर जॉब, जो मैंने वहाँ 2 ढाई साल किया। I was consulting a digital marketing agency,
तो वो मुझे करना पड़ा। नहीं मतलब वो आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे थे उसलिए इसलिए आपने वो स्टार्ट किया क्योंकि आपको टाटा में जॉब नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट था। और हम्म। एट एज ऑफ 27 किसी को भी मतलब जो ये लेवल खेल रहा है उसको जॉब चाहिए ही रहता है। तो एग्जैक्टली। हाँ, और कोई भी प्लेयर कितना भी बड़ा होने दो, पर हम्म। उसको जॉब तो जरूरी रहता है कि जॉब हाँ, आप क्रिकेट ज्यादा साल नहीं खेल पाते हो। जो नहीं भी है बिकॉज आप अगर आप फर्स्ट क्लास खेलते हो तो ठीक है, तो या फिर इंडिया खेलते हो तो थोड़ा आपके नाम से आपको इनकम मिल ही जाता है कहाँ ना कहाँ। पर रणजी ट्रॉफी या फिर जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेले उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे देखो, अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, अगर आप ऊपर के लेवल्स खेल रहे हो, तो आप बिजी हो, आप ट्रैवल करते रहते हो, आप इन्वॉल्व रहते हो, आप उतना डेडिकेटेडली ट्रेनिंग करते रहते हो। बट अगर आप सिर्फ क्लब क्रिकेट और लोकल क्रिकेट खेल रहे हो मुंबई जैसे शहर में, तो आप क्लब क्रिकेट तो सिर्फ वीकेंड्स पे होता है। और कॉर्पोरेट क्रिकेट अगर आप देखो तो टाइम शील्ड हार्डली एक आध महीना चलता है, ए डिवीजन एक एक डेढ़ महीना वो टूर्नामेंट चलता है, और डीवाई पाटिल 10-12 दिन का टूर्नामेंट है। तो आप ज्यादा टाइम घर पे ही रहते हो, मंडे टू फ्राइडे आप यूजुअली घर पे ही रहते हो, सिर्फ सैटरडे संडे मैच खेलते हो बस। सो वो बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर 27, 28, आपको थोड़ा बहुत तो आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ता है अपने आप को किसी ना किसी चीज में। आप एक ही ड्रीम को, एक ही चीज को बार 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 ये सोच के नहीं फॉलो कर सकते कि नहीं नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। राइट। सो वो डिसीजन मैं 27 में लिया। क्रिकेट छोड़ा नहीं, बट मैं क्लब क्रिकेट और कॉर्पोरेट क्रिकेट तो वैसे भी खेल ही रहा था। तो मैंने सोचा कि घर बैठने से अच्छा कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया किया जाए। सो वहां मैंने फिर एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, और उन्होंने भी बहुत मुझे हेल्प किया है ये लास्ट 2-3 साल में आप बोलो। क्योंकि पहले नहीं पता था कि एमपीएल होने वाला है। एमपीएल एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था जो हम लास्ट 6 साल से सुनते आ रहे हैं या 5 साल से सुनते आ रहे हैं कि होगा होगा, ये साल होगा, ये साल होगा, ये साल होगा, राइट। बट अचानक से वो अनाउंस हो गया एमपीएल होना। तो मेरे को एक कंपनी एक एक डेढ़ डेढ़ महीने की छुट्टी देना, जो एक नॉन क्रिकेटिंग कंपनी, जो एक नॉन क्रिकेटिंग कंसल्टेंसी रोल मिला है मुझे, वो उस चीज में भी मुझे हेल्प करना, वो उस टॉनिक वर्ल्ड बहुत वाइड बड़ा। उस कंपनी का नाम है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और उन्होंने जो मुझे हेल्प किया, जो सपोर्ट किया वो लास्ट 2-2.5 साल में, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता क्या नाम है कंपनी का? है। टॉनिक वर्ल्ड वाइड, टॉनिक वर्ल्ड वाइड। शॉर्ट ऑफ टॉनिक। ओके, तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा सुजीत के लिए, सुजीत से, तो आप पूछ सकते हो। काफी ऐसे क्वेश्चंस आके गए इधर। हाँ, चेक करते थोड़ा। शेयर योर एक्सपीरियंसेस फॉर शायद मुश्ताक अली एक्सपीरियंस एट सूरत। तो ये लेजी एलिगेंट को जवाब दे देता हूं मैं। बेसिकली वो एक्सपीरियंस वो अगर सूरत में होता या किधर भी होता, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए वो कमबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यू नो हम्म, ये जो मेरे 2 अच्छे सीजन्स गए एमपीएल के, उसके हम्म, बाद मेरे फैमिली, मुझे भी ऐसा लगा कि आई नीड टू फोकस ऑन क्रिकेट। एक और एक और शॉट, एक और ट्राई करते हैं, लेट्स गो ऑल आउट। और मेरे फैमिली ने मुझे पूरा बैक किया उसमें। मेरे कंपनी, जिस कंपनी में मैं था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया मेरा वहां पे। और हम्म, ऑफ सीजन में फिर मैं वापस जब रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में आया लास्ट ईयर, ऑफ सीजन में मेरे ट्रेनर और कोच और साइली नायक, जो जिसके सर्विसेज मैंने हायर किए थे एज माय न्यूट्रिशनिस्ट, उन तीनों ने मेरा पूरा लाइफ, मेरा पूरा थिंकिंग ही चेंज कर दिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। I'm super fit right now. I feel really good. I'm in a very good space. तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, वो कम बैक करना, वापस मुंबई के कलर्स पहनना, वापस मुंबई के लिए खेलना और अच्छा भी करना। जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे को, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिले, बट जो भी मिले उस उन सारे अपॉर्चुनिटीज में अच्छा करना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत सुपर्ब था। ओके। तो एक क्वेश्चन है अमित थवाल का, एयर इंडिया और टाटास, विच इज योर फेवरेट टीम? अह, अभी के सिनेरियो में बोलोगे तो डेफिनेटली एयर इंडिया, क्योंकि मेरा करंट टीम है।
और यहाँ पे एक अलग रोल है। एयर इंडिया में मेरा एक अलग रोल है, टाटा में मेरा एक अलग रोल था, बट टाटा हैज रियली डिफाइंड माय करियर। जो 6-7 साल में खेला, ऑब्वियसली इट कुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर, बट अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें तुम्हें नहीं मिलती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। किसी के साथ बनी, किसी के साथ नहीं बनी, क्या कर सकते हैं। बट एयर इंडिया, आई थिंक एयर इंडिया राइट नाउ इज अमेजिंग। ओके, कौशिक मिश्रा का क्वेश्चन है, सर हाउ डिड यू हैंडल द प्रेशर आफ्टर द ड्रॉप आउट? व्हाट ड्रॉप आउट? मतलब टीम के बाहर गए, मुंबई के टीम में बाहर या फिर किधर से बाहर? अच्छा 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 अच्छा। तो बेसिकली प्रेशर से ज्यादा अगेन डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज जब 2014 में मुंबई के लिए फर्स्ट टाइम खेला था T20, तभी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थे। जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिले उन सब में अच्छा किया था मैंने। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ खराब किया था। T20 में हार्डली 5 या 10 बॉल मिलते थे, उसमें 20-25 नॉट आउट करके मैं वापस ड्रेसिंग रूम में चला जाता था। तो डिसअपॉइंटमेंट था, बट और बिलीफ था बेसिकली कि कमबैक कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि T20 इतना खेल चुका हूँ और व्हाइट बॉल क्रिकेट इतना खेल चुका हूँ कि अब एक सर्टेन कॉन्फिडेंस है कि मैं जेन्युइनली अच्छा कर सकता हूँ। कहाँ जो भी लेवल पे खेलूँ, कोई भी जिस भी टीम के लिए खेलूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और जेन्युइनली उनको मैचेस जिता के दे सकता हूँ। तो वो डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग बैक। और आप मुंबई के लिए T20 में सिर्फ एक ही बार आउट हो चुकी हो अभी तक। हाँ, वो आपका भी मैं एवरेज रन भी आउट तो हुआ हूँ। ऑलमोस्ट 84 समथिंग एवरेज है। वो भी मैं रन आउट हुआ हूँ। वो एक बार भी मैं रन आउट हुआ हूँ, वरना अभी तक किसी बॉलर ने आउट नहीं किया है मेरे को लास्ट कितना 11 इनिंग में। मतलब ग्रेट अचीवमेंट है, अभी तक कोई आउट नहीं कर पाया आपको ठीक से। हाँ, भले 8 रन अभी तक टोटल सिर्फ 80 है, बट एवरेज देखा जाएगा तो माइकल बेवन नहीं से तो ऊपर है भी, एवरेज मेरा। क्योंकि आपका रोल ऐसा है कि आपको जो बैटिंग नंबर मिला है नॉर्मली लास्ट 3-4 ओवर में बैटिंग मिला है आपको। बराबर। दिल आपको 10 ओवर तो मिनिमम, अगर 30 बॉल खेलते तो आप 50 मारते हो, मुझे पता है। पर हम्म। आपको आज 3-4 ओवर में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि मतलब आप तो उसमें भी नॉट आउट हो और ऊपर से हम्म। स्ट्राइक रेट भी 180+ है। तो वो हम्म। मैंने चेक किया है, बोला तो एक वो लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई T20 लीग और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पे बराबर। सब ऑलरेडी बेस्ट 15 हर स्टेट के हैं, और यहाँ पे बराबर। 6 टीम और उसमें से सब बेस्ट प्लेयर मुंबई के खेलते हैं। तो उसमें मैंने बराबर। देखा है, और तो भी मैंने फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में थोड़ा डिफरेंस लगा मुझे, इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मुंबई मुंबई में क्रिकेट के साथ T20 इतना होता नहीं है। जो क्लब के क्रिकेट बराबर। खेलते हैं हम 70 ओवर्स के खेलते हैं, कॉर्पोरेट खेलते हैं 4 डेज के खेलते हैं। हार्डली हम एक या दो आई थिंक टूर्नामेंट। दो ही टूर्नामेंट खेलते हैं मुंबई में। हम्म। तो फिर किसी को उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता। इवन हम मुंबई जो है, सब बोलते हैं कि मुंबई के प्लेयर्स इतने अच्छे, पर T20 और लिस्टे में इतना अच्छा क्यों नहीं करते? तो मुझे वन ऑफ द रीजन लगता है कि हम मैचेस उतना नहीं खेलते। हमारे पास हम्म। प्लेयर है, मतलब हम्म। कैपेबिलिटी है, पर जो एक्सपीरियंस बाकी के प्लेयर्स को है, जो जितना मैचेस खेलते हैं बाहर, जैसे उल्टा बराबर। होता है रणजी ट्रॉफी के टाइम, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट बराबर। ज्यादा खेलते हैं और वो लोग कम खेलते हैं। तो तब भी वो बराबर। माइंड सेट बराबर। चेंज होते रहते हैं। पर हमारा क्रिकेट अभी चेंज हो गया, हम T20 भी अभी बहुत सारे इनविटेशनल टूर्नामेंट आए हैं। तो अभी लास्ट 2 साल हम्म। में हम T20 में अच्छा किए, और इवन लिस्टें लास्ट, वो एक डिफरेंस है। बराबर। तो बराबर। आपको क्या बराबर। लगता है उसके? नहीं नहीं, बराबर थिंकिंग है। आई थिंक इस साल भी T20 में काफी अच्छा किया था टीम ने, बट अनफॉर्चुनेटली एक गेम और एक नेट रन रेट की वजह से पूरा टूर्नामेंट टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वरना इस टाइम की टीम तो ऑन पेपर अनबिलीवेबली थी। और मैं भी अग्री करता हूँ आपसे कि क्योंकि काफी बैटिंग चीजें। साइड अच्छी थी, बैटिंग साइड तुम्हारी अच्छी थी बॉलिंग साइड से, पर हम्म। श्रेयस श्रेयस थोड़ा फेल हो गया था। मे बी वो IPL खेलने के बाद टायर्ड था, थोड़ा अनफिट लग रहा था थोड़ा। नहीं, अच्छा, आप एमपीएल की बात कर रहे हो? हाँ। तो एमपीएल, कौन सा? हाँ एमपीएल। नहीं, मैं मुश्ताक अली के जोन में था अभी। ओके ओके। नहीं नहीं, एमपीएल तो एक्चुअली एक ग्रेट इनिशिएटिव है यार। मतलब मैं तो मेरा सारा क्रेडिट एमपीएल को ही दूंगा। मतलब मेरा जो भी टर्न अराउंड हुआ है, करियर चेंज हुआ है पूरा, वो ऑल थैंक्स टू एमपीएल, एमसीए, प्रोबेबिलिटी स्पोर्ट्स और जो फ्रेंचाइजीज ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया है, मेरे को पहली बात तो टीम में लेके,
पहले साल तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मेरे को कोई पिक करेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सोबो सुपरसोनिक्स के लिए तो मैं हमेशा, मैं हाईएस्ट रिगार्ड रहेगा उनके लिए कि उन्होंने मेरे को मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म दिया या फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिया, एक लाइव मैच खेलने का और इतने बड़े स्टेज पे खेलने का। और मेरे को याद है जिस जिस मैच में मैंने 99 नॉट आउट किया था, उस मैच में वानखेड़े पे अराउंड 17-18 हजार लोग थे। उस दिन सैटरडे नाइट था और 17-18 हजार लोग जब मेरा नाम ले रहे थे, वो एक अलग ही फीलिंग था। तो वो एमपीएल तो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा और हमेशा ही रहेगा। ओके, तो मुंबई T20 लीग ने आपसे पैसा वसूला कि नहीं, जो गाड़ी फोड़ा था आपने मैच में? नहीं, एक्चुअली फनी इंस्टेंस ये है कि मेरी जो वाइफ है उसकी फ्रेंड मार्केटिंग हेड है स्कॉडा के लिए। तो जब वो गाड़ी एक्चुअली एक्चुअली प्रमोशन हो गया हो। हाँ, तो एक्चुअली जब वो हुआ था तो मैंने उसको मैसेज किया था कि देखो अभी वो शॉट की वजह से तुम्हारी जो गाड़ी खड़ी है वहां पे उसको काफी एडवर्टाइजमेंट मिला है, तो एक गाड़ी भेज दो यार। नाइस नाइस। और क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन आया था अ, अंकुर सिंह का। मतलब, हम्म। सुजीत भाई, आप हमेशा मुझे क्यों मारते हो? नहीं यार, हमेशा कहाँ है यार, एक आध बारी हुआ है वो। सुजीत भाई वो आई थिंक सबको मैं मारते हैं, सिर्फ तुझे नहीं मारते, सबको मारते हैं। एक इधर एक्सपीरियंस, एक क्वेश्चन, ये आदित्य अय्यर का क्वेश्चन आया, कुड यू हाँ शेयर हाँ, योर फेल्यूर एक्सपीरियंस विद यूवी, एक्सपीरियंस। with UV Paji and also the game where you almost won the game single handedly. तो आई थिंक ये लास्ट ईयर डीवाई पाटिल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एयर इंडिया वर्सेस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैच था। फर्स्ट मैच, जहाँ पे पहली बार मालूम पड़ा कि युवराज सिंह खेलने वाले। अब इसके पहले युवराज सिंह को सिर्फ टीवी पे ही देखा था, कभी जिंदगी में मिले नहीं थे, कभी बातचीत नहीं हुई थी। तो जब फर्स्ट टाइम ही वो आए ड्रेसिंग रूम में, तो वो हमारे लिए, मतलब मैं तो पहले से ही, मतलब बचपन से ही उनको बहुत फॉलो करता हूँ और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, बट कभी मौका नहीं मिला उनसे मिलने का या कभी बात करने का। तो जब फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग रूम में आए थे एयर इंडिया के मैच के लिए, तभी मैं ऑलरेडी स्टार स्ट्रक हो गया था। तो सब छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहा था उनकी, कैसे कर रहे, क्या कर रहे, बैटिंग के पहले क्या करते हैं वगैरह वगैरह। फर्स्ट मैच आरबीआई के अगेंस्ट एयर इंडिया, हम लोग के बहुत सारे विकेट जल्दी चले गए थे। 157 चेस कर रहे थे हम लोग, अराउंड 60 या 70 फॉर 7 थे। फिर मैं गया था एट नंबर 5, वहां पे मैंने कुछ 75-80 नॉट आउट किया था 35-40 बॉल्स में, और 4 रन से हम वो मैच हारे थे। बुरा तो लगा हम्म। था, बट अगेन जब वापस अंदर चल के आया, तो उनके वर्ड्स उन्होंने जो उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड मैच को एक्चुअली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला उनके साथ क्रीज पे बैटिंग करने का। तो मुझे तो लगा था, मैं तो ऑलरेडी नर्वस था, मुंबई कस्टम के सामने मैच था और उन्होंने उस मैच में कुछ 80-90 रन बनाए थे और मैंने बॉल टू बॉल बैटिंग की थी, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर चल के गया था, मुझे सिर्फ एक ही चीज बोला गया था कि सुन भाई, जब तक मैं हूं युवराज। तब तक सिर्फ, हाँ युवराज सिंह ने मुझे कहा था, सुन भाई, जब तक मैं हूं तब तक सिर्फ 1 रन निकाल के मुझे देना, और बाकी सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। तो मैं वही कर रहा था, मैं वही कर रहा था, तो मैं सोचा मैं था विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली exactly। और एवरी ओवर के बाद साथ में चल के आ रहे थे, और हम क्रिकेटर्स कैसे एवरी ओवर के बाद मिलते हैं, हम बात करते हैं कि अब क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है। सबसे पहला सवाल मुझे करते थे, ये बॉलर को जानता है, इससे खेला है? तो मैं बोला हाँ। करता क्या है? तो मैंने बोला ये करता है। फिर अचानक कोई पंजाबी गाना गाते थे और बोलते थे कि ये गाना सुना है क्या, मेरा फेवरेट है, बोल के वापस चले जाते थे। ऐसे हमने आई थिंक 10-12 ओवर बैटिंग किया रहेगा उस मैच में, और इतने गाने गा रहे थे वो, और इतने इतने चिल्ड आउट एटमोसफियर में थे, और मैं वहां पे था कि अरे यार, कुछ गलत ना कर दूं, कुछ गलत ना कर दूं। और और फिर यू नो उन्होंने एक पोस्ट करा था आपके बारे में, मतलब आपने मुंबई T20 में क्विक फायर रन्स किए थे और उन्होंने एक्चुअली उन्होंने पोस्ट किया था। एक्चुअली उस दिन के बाद ही वो जो डीवाई पाटिल का टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट में ही मेरी उनसे पहली बार बातचीत हुई। और उन्होंने नंबर वन, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे क्रिकेट को वापस परस्यू करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे एटलीस्ट 2 साल ट्राई करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है तेरे में टैलेंट है, और तू अगर जेन्यूनली डेडिकेशन से करेगा तो थिंग्स माइट चेंज। और इतना बड़ा प्लेयर अगर मुझे ऐसे कुछ बोल रहा है,
तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैंने ब्लाइंडली वो फॉलो किया। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, मैंने घर पे भी, मैं सिर्फ उस दिन घर पे आया और मैंने मेरे घर वालों को बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, आई एम गोना क्विट माय जॉब, और मेरे को ऐसा ऐसा बोला गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, और अगर वो मुझे कह सकता है ऐसे, तो कुछ तो बात होगी। बट उन्होंने मेरे को सिर्फ एक चीज बोला था कि जो तेरा करंट फिजिक है, जो तेरा फिटनेस लेवल है, जो तेरा वेट है, वो कम कर। तो लास्ट ईयर जुलाई में ऑफ सीजन में मैं एक 106 या 108 किलोस था, और मुश्ताक अली सिलेक्ट होने के पहले मैं 92 पे पहुंच गया था इन 3 मंथ्स। और वो अभी तक मेंटेन करते आया हूँ, और होपफुली इस साल एमपीएल अगर होता तो एक नया रूप देखने मिलता टीवी पे। बट सिंस कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी जो सीजन आएगा उसके पहले मेरी फिटनेस की जर्नी तो शुरू ही है, तो देखते क्या होता है। और अभी तक सुजीत नायक एक बॉलर को मार नहीं पाया है, वो सुजीत नायक खुद अपने मुंह से बताएंगे। कौस्तुभ पवार को नहीं मार पाया मैं आज तक, कौस्तुभ पवार को आज तक नहीं मार पाया, ये सच है। बट ऑनेस्टली ये सच है, मतलब बहुत कम ऐसे बॉलर्स रहेंगे जिनको मैं नहीं मार पाया, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए आप बहुत स्मार्ट हो, बॉलिंग बॉलिंग वाइज आप बहुत स्मार्ट हो, मुझे ऐसा लगता है, और आपका बॉलिंग बहुत कोई भी टीम को बेनिफिट कर सकता है। नहीं, जो मेरे साथ खेले उनको ही पता है, बाकी लोग को कुछ पता नहीं। नहीं, बाय कोई द वे, बिलीव नहीं करता है। एक हाँ, जो मेरे साथ खेले उनको पता है, पर लास्ट ईयर बराबर। वो मैं टीम के लिए खेला था, मुंबई T20 लीग। उसका हम्म। कोच था विल्किन मोटा, जो टाटा के हाँ, लिए खेला है हमेशा। हमेशा मैं टाटा बराबर, की 3 से 4 ओवर तो डाला हूँ, मुझे एक पूरा 3 मैच बराबर। खेला, उसमें एक ओवर नहीं मिला, स्पेशली स्लो विकेट और स्पिनिंग ट्रैक। कुछ तो करना पड़ेगा फिर। कुछ तो जो है। विल्किन से आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके। और कुछ क्वेश्चन है? एनी स्पेसिफिक ड्रिल्स फॉर सिक्स हिटिंग, एनी की पॉइंट्स फ्रॉम रोनक शर्मा? एज यूजुअल, उसे सब पता है, बस वो फिर नहीं, भी पूछे जाता और है। किसी ने तो पूछा था ऐसा पावर हिटिंग के लिए, वो तो आप हम्म। स्पेशल पावर हिटिंग के लिए माने जाते हो, तो आप ही बताइए। सी पावर हिटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको चीजें बहुत सिंपल रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा पावर हिटिंग के लिए, आपको बहुत सारा रेंज हिटिंग करना पड़ेगा आपको। काफी मेरे में स्ट्रेंथ नेचुरली आती है, बट जो लीन प्लेयर्स है उनको काफी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उनको काफी एजिलिटी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। पावर हिटिंग बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और इट्स द ऑपोजिट ऑफ जो हमें क्रिकेट में सिखाया जाता है कि क्लोजर टू द बॉल, क्लोजर टू द बॉडी खेलना चाहिए। अगर आपको एलिवेशन लाना है तो आपको थोड़ा बॉल से दूर रहना ही पड़ेगा, रूम लेना है, हाँ। रूम लेना ही पड़ेगा, बॉल से थोड़ा दूर रहना ही पड़ेगा। मैं पावर हिटिंग के लिए जो बेसिकली जो ड्रिल्स करता हूँ उसमें मैं मेरा बेस काफी वाइड रखता हूँ, और अपना हेड काफी स्टडी रखता हूँ बस। और मैं बहुत सिंपल रखता हूँ कि जहां बॉल पिच हो रहा है, बस मैं वो डायरेक्शन में जाता हूँ, और सिर्फ फ्लो को अपने ट्रस्ट करता हूँ। मेरा पावर हिटिंग का टेक्निक बोलो या ड्रिल्स बोलो बहुत सिंपल है। सिर्फ वाइड बेस रखना है, और अपना फ्लो, मेरा जो फ्लो है, जो मेरा प्लस पॉइंट है, वो मैं हमेशा बैक करता हूँ। मोस्टली एरिया मिड ऑन से लेकर डीप मिड विकेट, वो आपका स्पेशल एरिया है। लॉन्ग ऑफ से लेके डीप मिड कर दिया। क्योंकि मैं आपके अपोजिट टीम खेल रहा था, मैंने जब भी आए तो ये 3 फील्डर पीछे ही रखता था मैं। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, बट ओके। थोड़ी थोड़ी चीजें ये साल इंट्रोड्यूस की है, काफी चीजें जो मैं नहीं करता था नहीं, पहले, ये साल ऑफ सीजन एक्चुअल में। में हर साल इम्प्रूव होना ही पड़ता है, क्योंकि सब हम्म। अपोजिट टीम को मालूम पड़ता है ये बैटिंग शॉट्स कहाँ खेलता है, इसका स्ट्रेंथ एग्जैक्टली। क्या, वीकनेस क्या है। अभी मुझे आपका वीकनेस मालूम है, तो मैं वैसे बराबर, डाल, पर आप अगर इम्प्रूव नहीं होगे तो आप हमेशा मेरे सामने आओगे तो फेल हो जाओगे। अगर आप बराबर, बराबर। improve, मैं शौक में रहूंगा कि ये इसने इम्प्रूव किया, अभी मैं क्या करूं। क्योंकि मुझे मेरे एग्जैक्टली, पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे तो अलग चीज है, अगर ऑप्शन एक ही रहता है और आपने वो भी इम्प्रूव किया तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है बॉलर के लिए। एग्जैक्टली, तो, एग्जैक्टली। नहीं, ये तो साल सबके लिए यही है, क्रिकेट कितना भी बड़ा प्लेयर हो जाने दो, उसको हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ता है।
ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ओके, निकुंज का क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर यू टू कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर करियर आफ्टर स्टिल नॉट गेटिंग सिलेक्टेड आफ्टर स्कोरिंग सो मेनी रन्स इन अ सीजन, व्हाट्स द मोटिवेटिंग थिंग्स? मोटिवेटिंग थिंग्स। तो सी ऑलरेडी व्हाट। वो आपने तो जवाब दिया ही है उसका, तो एक शॉर्ट, एग्जैक्टली। हाँ, चाहिए तो आप तो शॉर्ट। बेसिकली यू नो what motivates me is the respect that I get in the community, and there can't be any other motivation that can compare or that can match these things. Failures, cricket is all about failures. Cricket एक ऐसा sport है जिसमें failures ज्यादा आते हैं सक्सेस से ज्यादा, बिकॉज कंपटीशन इतना है और लोग ही इतना खेलते हैं। प्लस तो वो काफी चीजें हैं जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। सो ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट गेट योर हेड इन द गेम एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस। आपको सिर्फ और सिर्फ आप क्रिकेट एक पैशन है तो पैशन को फॉलो करना है, और बस एवरी डे इट्स अ न्यू डे। और आपको सिर्फ ये रिजल्ट पे फोकस ना करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोसेस पे फोकस करना है मेरे हिसाब से। ओके, और एक क्वेश्चन है, आपकी और मेरी पार्टनरशिप सबसे ज्यादा कितने की थी? अमित, अमित। आई डोंट रियली रिमेम्बर। टाटास के लिए अम, हुई तो होगी 100%। मुझे मुझे याद है, हम दोनों ने वो मैच में मतलब अगेंस्ट वेस्टर्न रेलवे, हम्म। आपने 100 किया था, आप आउट हो गए थे और मेरा लास्ट ओवर था वो भी हम्म। तीसरा ओवर था। मैं 97 या 8 पे आउट, 97 में आउट हुआ था क्योंकि मेरे मेरे पास सिर्फ 2 बॉल बाकी थे, दो तीन बॉल बाकी। एग्जैक्टली, यस यस यस, उस साल वो टाइम शीट का फॉर्मेट चेंज हुआ था शायद, इसलिए हाँ, इसलिए वो हम, हाँ। 1990 40 एग्जैक्टली 40, और हम दोनों एग्जैक्टली एग्जैक्ट। सेम रन्स पे जा रहे थे, सेम रन्स पे जा रहे थे, और बीच में तू एक ही ओवर में बाउंड्री कुछ तो समथिंग मार दे और आउट हो गया, और हाँ मैं पीछे हो गया था। और मैं सचिन एग्जैक्टली। स्टोरी बताता सबको कि सचिन यादव को मैंने कहा कि वो बॉल कुछ भी करना, दो भागना, क्योंकि हाँ हफ्ते का टाइम था और सब बाउंड्री पे थे। तो बराबर। वो मैं बोला आउट हुआ तो भी चलेगा, भाग तू नहीं तो मैं, दोनों में से कोई भी आउट होगी, मुझे 100 करना है, 97 नॉट आउट, 100 इज 100, आप कितना भी 90 करो। बराबर और कैसे बराबर। मुझे 97 पे था और 96 पे था वो बॉल में, तो मैं भागा, सेकेंड रन के लिए भी भागा, और उसका डेंजर एंड उसका था, और हम्म। ऑलरेडी नॉन स्ट्राइक का ऐसा रहेगा तो पहले ही भागेगा, वो उसमें भी धीरे भागा, और जो हाँ टाइम में भड़का, बाद में नेक्स्ट बॉल उसने लगातार 2 बॉल डॉट की, हाँ लगातार दो मुझे बॉल याद डॉट है। की, फिर मेरे पास 2 बॉल में 3 रन चाहिए था मुझे, तो मैं मारने गया, मैं आउट हो गया। तो जो गुस्सा है, मुझे और याद है। दोनों इनिंग में 100 होता था वो मैच, मतलब मे बी टाइम शील्ड में एग्जैक्टली कितने किया कि पता नहीं मुझे, पर अभी एग्जैक्टली। चांस तो गया, अभी नेक्स्ट टाइम जब भी खेलेंगे तभी। नेक्स्ट टाइम जब वो फॉर्मेट आएगा तब तब वापस अब बनेगा फिर चांस। भी दो दो इनिंग्स तो आते हैं ना, फर्स्ट अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग आया, पहला बैटिंग आया तो उसमें भी सही। अगर दो इनिंग में बैटिंग करना पड़ा टाइम शील्ड में तो फिर मतलब हाँ, टीम काफी प्रॉब्लम में है। हाँ, वो अभी रैपिड फायर क्वेश्चन, ओके, आपका या फेवरेट लोक किसमें, लोकल क्रिकेट में कि लोकल नहीं, ओवरऑल, युवराज सिंह बस, अनडाउटेडली। फेवरेट बॉलर, फेवरेट बॉलर आई थिंक शेन वॉर्न। स्पिनर, स्पिनर ऑलरेडी बोल दिया शेन बॉर्न। ओके, तो फील्डर, फील्डर आई थिंक रविंद्र जडेजा। एक्चुअली आई थिंक ही इज आई द बेस्ट फील्डर। या डेफिनेटली। ओके, आपका फेवरेट टीम अदर देन इंडिया, आईपीएल में, मुंबई T20 लीग में और इंटरनेशनल टीम? ओके आई थिंक फेवरेट टीम अदर इंडिया विल, मतलब आपका टीम नहीं बोलना है, आपके टीम छोड़ हाँ के। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक तो इंग्लैंड। इंग्लैंड आई इंग्लैंड। थिंक मेरे को बहुत पसंद है वाइट बॉल क्रिकेट में। एमपीएल में आई मुझे ऐसा लगता था कि शिवाजी पार्क लायंस बहुत अच्छी टीम है, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा। बट फिलहाल मैं नमो बांद्रा ब्लास्टर्स में हूँ, तो विदाउट, अगर मैं मेरा टीम का नाम लेता तो मैं डेफिनेटली सोबो सुपरसोनिक्स का नाम लूंगा। डेफिनेटली सोबो इज द बेस्ट टीम। और तीसरा कौन सा बोला आपने? आईपीएल। डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में कर्नाटका विल डेफिनेटली बी माय फेवरेट कर्नाटक। टीम। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस। आपका फेवरेट शॉट? फेवरेट शॉट?
स्ट्रेट। अभी टू तुम सामने लॉफ्ट बोलो या क्या बोलो, बट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। स्लॉगर, यू आर स्लॉगर। डेफिनेटली अ स्लॉगर, इट वर्क्स। ओके, आपका बेस्ट इनिंग्स कौन सा था? मेरा बेस्ट इनिंग्स आई थिंक 99 नॉट आउट, ओ, जो टी मुंबई टी ट्वेंटी मुंबई ट्वेंटी। में आया था। या ओके, आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, डिफिकल्ट बहुत है। सारे, बहुत सारे। बहुत सारे हैं खाने से तो मेरा, बट एनीथिंग एनीथिंग इन, मतलब मुगलाई इंडियन, जो ग्रेवीज होते हैं चिकन के नॉन वेज में, वो एनीथिंग इन दैट। एंड ड्रिंक? ड्रिंक को सब तो छोड़ दिया है अभी फिलहाल, बट आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे समर है तो आम पन्ना बहुत अच्छा लग रहा है आम आजकल। पन्ना। ओके, मेरी वाइफ हाँ। को भी पसंद है आम पन्ना। ओके। ओके, तो और आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन विल डेफिनेटली बी फीजी आइलैंड्स। मुझे जाना है वहां पे एक बार तो। फीजी। पीजी। पीजी है। फीजी। ओके। हाँ, एक बार तो जाना है हाँ, वहां पे। ओके। आपका फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो, हाँ। फेवरेट हीरो तो डिफिकल्ट, ऐसा कोई है नहीं यार, मैं सारे अच्छा, सब हीरोइन। देखते हूँ मतलब। हीरोइन है, फेवरेट हीरोइन है। हीरोइन करीना कपूर। करीना कपूर। ओके। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, तो आज का रैपिड फायर खत्म। अभी लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेरे बारे में कुछ बताना है। मतलब आपको जो अरे भी बाप रे। जो भी, हाँ, सब। इतने साल खेले, एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस एज अ ह्यूमन बीइंग, और जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, हम्म आपको क्या लगता सबसे डिफिकल्ट सवाल तो अभी पूछा है, ये तो बम्सर डाल दिया। है? नहीं नहीं यार, ऑनेस्टली देख, कैसा था अंडर 22 के टाइम पे, इतनी बातचीत नहीं थी। लेट्स बी ऑनेस्ट। एक्चुअल बातचीत तब होना शुरू हुई जब टाटास के टीम में जब साथ में आए, और साथ में प्रैक्टिस करते थे, साथ में इतने सारे मैचेस खेले। एक चीज तो मुझे पता थी, और जैसे आपने मेरे बारे में पोस्ट किया तो ठीक है, बट मेरे को एक चीज आपकी हमेशा याद रहेगी, जब आई थिंक वो मैच में मुझे बाहर बैठाया था, टाइम शील्ड का मैच था, और एट डीवाई पाटिल, अगेंस्ट डीवाई पाटिल, और हम बहुत क्लोज थे नीचे जाने के लिए, मतलब रेलिगेट होने के लिए उस साल, ए डिवीजन। और आपने जो पूरा दिन बैटिंग किया था, सवा आपकी एक दिन तो बैटिंग हालत करी। आपकी एक तो हालत खराब थी, आई थिंक आपको बुखार उखार भी था उस टाइम, और उस सिचुएशन में पहले तो आना मैच के लिए, और इस सिचुएशन में फिर वो मैच खेलना, और खेलते तो काफी लोग हैं, काफी लोग इंजरी में, बीमारी में खेलते हैं, बट उसमें एक्सेल भी करना। आपने ज्यादा रन्स नहीं किए थे, आपने पूरा देख 1.5 दिन बैटिंग किया था, हाँ, और सेवेंटी नंबर सेवेंटी कुछ तो किया, डेढ़ 70। दिन डेढ़ हाँ 1.5 दिन के हिसाब से थ्री 76 थ्री वगैरह एटी बहुत। 380 बॉल कुछ तो खेला था, मैच ड्रॉ करना था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर आपने किया भी तो नंबर 11 जो अकबर खान है हमारे, जीनी साहब, उनके साथ आपने जो वो पार्टनरशिप की थी, अभी डीवा पाटिल जैसे टीम के सामने, जो जेन्युइनली बहुत अच्छी टीम है, उनके साथ वो वैसा फाइट आउट करना, वो मेरे लिए काफी रिस्पेक्ट अर्न किया था वो इनिंग ने, मेरे हिसाब से। और एज अ क्रिकेटर तो मुझे डेफिनेटली आप बहुत पसंद हो, कोई भी फॉर्मेट रहेगा, कोई भी फॉर्मेट होने दे, मुझे आप अच्छे ही लगते हो। तो बस ये वो इनिंग मैं कभी नहीं भूलूंगा आपकी, जो अकबर के साथ ही, और एक इनिंग थी जो आपके, आई थिंक आपने और प्रफुल्ल वाघेला ने सेकंड इनिंग्स में जो टाटास के लिए हाँ, उसने हम डबल लोग 100 किया था, और आपने 170 थ्री 180 थ्री कुछ किया फिफ्टी था। प्लस पार्टनरशिप था। वही आपने 170 170 और 180 200। कुछ किया था। अगेन फर्स्ट इनिंग्स हारे थे हम, और वहां से फिर आप लोगों ने वापस वो मैच घुमाया। और ये वो, ऐसे दो तीन। हाँ, वो पूरा मैच में बैटिंग नहीं किया, फील्डिंग नहीं किया था मैं, फर्स्ट इनिंग साथ जुलाब जुलाब के वजह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये दो तीन जो आपके नॉक्स है ना, मतलब आपने टाटास के लिए तो काफी रन्स किए, जितना मुझे पता है, जितना 7 साल मैं था वहां पे, आपने और प्रफुल्ल ने तो काफी रन्स किए। आप बेसिकली आप दोनों ही रन्स करते थे कंसिस्टेंटली टाटास के लिए टाइम शील्ड में। बट ये दो दो तीन जो इनिंग्स है आपके, वो मेरे लिए वो जेन्युइनली उसने काफी रिस्पेक्ट मेरा अर्न किया उसमें। ओके, थैंक यू सुजीत, थैंक्स फॉर योर टाइम। होप थैंक यू फॉर हैविंग सब मी। सब व्यूवर्स ने एंजॉय किया, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। और सेम हियर सेम हियर। आज मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब जितने भी हुए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, और नॉर्मली जो क्रिकेटर्स करते हैं ऐसा नहीं था, नॉर्मली व्यूवर्स थे, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो एक हम्म।
अच्छा अच्छा लाइव हुआ है अपना ये में। यस यस यस, अच्छा थैंक लगा यू मुझे। everybody, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स सुजीत थैंक once यू, again. Hope थैंक यू फॉर having you me। will perform once again and hope you will get lots of success. Thank you. Let's hope for the best। Thanks man, take care, bye guys। Bye bye.